नमस्ते दोस्तों, आज हम आपकी इंग्लिश को एडवांस बनाने के लिए 24 महत्वपूर्ण शब्दों को 4 अलग-अलग कैटेगरी में सीखेंगे। हर शब्द के पीछे की कहानी और उसका सही इस्तेमाल समझना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, स्वभाव और व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और ट्रेट्स। इस भाग में हम उन शब्दों को देखेंगे जो किसी इंसान के व्यवहार या चरित्र को दर्शाते हैं। वर्ड, हिंदी एक्सप्लेनेशन, विस्तृत व्याख्या। एग्जाम्पल सेंटेंस, उदाहरण। डिम्योर, ऐसी महिला के लिए जो बहुत शांत, संस्कारी और शर्मीली हो। मॉडेस्ट, शी लुक्ड वेरी डिम्योर इन हर ट्रेडिशनल ड्रेस। परफिडियस, वह व्यक्ति जो विश्वासघाती हो, जिस पर भरोसा न किया जा सके। ट्रेचरस, नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद अ परफिडियस फ्रेंड। इंसोलेंट, जो बहुत ढीठ, बदतमीज या जिद्दी, स्टबर्न हो और बड़ों का अनादर करे। द मैनेजर फायर्ड हिम फॉर हिज इंसोलेंट बिहेवियर। राय, अक्सर मुस्कान के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी मुस्कान जो टेढ़ी या व्यंग्यात्मक हो। He gave a wry smile when he heard the bad news. रफियन, समाज का वह हिस्सा जो गुंडागर्दी या मवाली जैसा व्यवहार करता है। A group of ruffians was seen near the station. Clown, वह जो अपनी हरकतों या हाव भाव से लोगों का मनोरंजन, एंटरटेन करे। Don't act like a clown in a serious meeting. पार्ट 2, क्रियाएं और व्यवहार, एक्शंस और कॉन्डक्ट। इस भाग में हम उन शब्दों को सीखेंगे जो किसी काम को करने के तरीके को बताते हैं। वर्ड स्लैश फ्रेज, हिंदी एक्सप्लेनेशन, विस्तृत व्याख्या। एग्जाम्पल सेंटेंस, उदाहरण। मर्मर, धीरे धीरे अपने आप में बड़बड़ाना ताकि दूसरे साफ न सुन सके। द स्टूडेंट स्टार्टेड टू मर्मर व्हेन द टेस्ट बिगैन। डेमर, किसी प्रस्ताव या बात पर अपनी आपत्ति या संदेह जताना। मोस्ट पीपल अग्रीड बट अ फ्यू बिगैन टू डेमर। इवेसिव, जब कोई सीधा जवाब देने के बजाय टालमटोल करे या बात घुमाए। The politician gave evasive answers to the media. Linger, किसी जगह से जाने का मन ना होना या वहां देर तक रुके रहना। The fans lingered outside the stadium for an hour. Cremate, मृत शरीर का अंतिम संस्कार करना या दाह संस्कार करना। The family gathered to cremate the body. Preacher, वह व्यक्ति जो धार्मिक या नैतिक उपदेश देता है। The preacher taught us about kindness and love. पार्ट 3, स्थितियां और माहौल, सिचुएशंस और सराउंडिंग्स। यहाँ हम उन शब्दों को देखेंगे जो किसी माहौल या स्थिति का वर्णन करते हैं। वर्ड, हिंदी एक्सप्लेनेशन, विस्तृत व्याख्या। एग्जाम्पल सेंटेंस, उदाहरण। सॉर्डेड, कोई ऐसी स्थिति जो बहुत गंदी, अनैतिक या घटिया, हिडियस हो। इट वॉज अ सॉर्डेड स्टोरी ऑफ ग्रीड एंड बिट्रेयल। बॉन्डेज, किसी की गुलामी या कैद में होने की स्थिति, स्लेवरी। Education is the only way to break the bondage of poverty. Apparition, अचानक दिखने वाली कोई आत्मा, साया या भूत जैसी आकृति। He got scared after seeing a strange apparition. Surfeit, जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा यानी भरपूर या अधिकता में हो। There is a surfeit of information on the internet today. Arcane, ऐसी जानकारी या रहस्य जो बहुत पुराना और गुप्त हो। He studies the arcane symbols of ancient Egypt. Tenuous, कोई भी रिश्ता या स्थिति जो बहुत कमजोर या नाजुक, वीक हो। Their friendship is very tenuous right now. Babble, बहुत सारे लोगों के बोलने से होने वाला शोरगुल जहां कुछ समझ न आए। The office was a babble of voices during the break. Derisive, किसी का मजाक उड़ाने वाला या अपमानजनक। Ridicule, लहजा। The crowd gave a derisive shout at the player. पार्ट 4, महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स, स्पेशल फोकस। ये वो वाक्यांश हैं जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनते हैं और इनका अर्थ गहरा होता है। फ्रेजल वर्ब, हिंदी एक्सप्लेनेशन, विस्तृत व्याख्या। एग्जाम्पल सेंटेंस, उदाहरण। कोप विद, किसी बड़ी मुश्किल या समस्या का सामना करना या बर्दाश्त करना। हाउ डू यू कोप विद सो मच वर्क प्रेशर। सी इनटू, किसी मामले की गहराई से जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट। द प्रिंसिपल प्रॉमिस्ड टू सी इनटू द बुलिंग केस। गेट अराउंड, किसी मुश्किल स्थिति का सामना करने के बजाय उससे बच निकलना। He tried to get around the law by paying a fine. Put forth, अपने विचार, योजना या सुझाव को सबके सामने पेश करना। She put forth a brilliant plan for the new project. Outro, तो ये थे हमारे 4 पार्ट्स। अपनी पसंद के किसी भी एक शब्द से कमेंट में एक वाक्य जरूर बनाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी इंग्लिश सुधार सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।